दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे जो है कि प्रश्न नंबर 4 से, जो कि आपका प्रश्नावली 2.2 चल रहा है। और हाँ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है और हम लोग जो है कि 2.2 का एक एग्जाम्पल समझे हैं और जो है कि 3 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन किए हैं। और अभी तक आप उसे नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, जाकर आप वहां से देख सकते हैं, या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जो है कि प्रत्येक दिन का वीडियो वहां पे सेट किया गया है, जाकर वहां से जो है कि डेट वाइज आप लोग प्रत्येक जो है कि आप अध्याय यानी प्रत्येक प्रश्नावली का सोल्यूशन आप वहां से देख सकते हैं। कोई भी उसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ग्राफ मैंने बना दिया है, ठीक है। सिर्फ आपको सोल्यूशन करके मैं दिखाऊंगा कि आपका जो है कैसे सोल्यूशन होगा। अपने बुक से आप लोग मिलाते चलेंगे, या स्क्रीन पर जो है कि स्क्रीन पर प्रश्न इंडिकेट भी किया जाएगा, आप देख लेंगे। देखिए, कह रहा है कि आकृति 2.7 समुच्चय P से Q एक संबंध दर्शाती है। इस संबंध को देखिए, ये P से Q एक आपका संबंध दर्शा रहा है। इस संबंध को जो है आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। समुच्चय किसमें? निर्माण रूप में लिखना है। तो देखिए, नंबर 1 कह रहा है क्या? समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। यानी कह रहे हैं कि समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, निर्माण रूप। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है। समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं जरा समझिएगा। संबंध R बराबर होता है x कामा क्या होता है y, ठीक है। इसके बाद y बराबर लिखते, देखिए ये इस टाइप का फार्मूला जो है हर एक प्रश्नों में दिया था आपका 1, 2 और 3 जो भी आपके क्वेश्चन चले हैं, हर एक क्वेश्चनों में जो है कि R बराबर ऐसा प्रतिबंध दिया हुआ था। और वही ये कह रहे हैं कि आपका जो है कि P और Q का मान दिया गया, यानी कि x और ये y का मान दिया गया है। तो आप जो है कि वही संबंध आप बताइए, बस R बराबर आपका कौन सा फार्मूला है कि आपका Q का मान इतना पता है, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं फ्रेंड्स, तो सभी के बीच में कितने का अंतर है? दो का अंतर है कि नहीं है। यानी कि y बराबर x माइनस यदि 2 करते हैं, यानी कि x का वैल्यू यदि 5 रखते हैं तो 2 घटाएंगे तो 3 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यदि x का वैल्यू 6 रखते हैं, 2 घटाएंगे तो आपका 4 मिलेगा कि नहीं। यदि x का वैल्यू जो है आपका 2 होगा, यानी कि x का वैल्यू 7 रखेंगे, 2 घटाएंगे तो 5 होगा कि नहीं। यानी कि हम लोग का समीकरण मिलेगा y बराबर x माइनस क्या 2, ठीक है। ये आपका क्या रहा? समीकरण मिल गया हम लोग का फ्रेंड्स, यानी कि यह समुच्चय आपका क्या रहा? निर्माण रूप रहा। देखिए, अब हम लोग यहाँ पर बारी बारी, ये आपका x का वैल्यू है, ये किसका है? y का, ठीक है। तो x का वैल्यू ये हम लोग रखे यहाँ पर x माइनस 2, यानी कि 2 अंतर, दोनों का अंतर कितना है? 2 है ना। तो x माइनस 2 करेंगे। यदि दोनों का अंतर 5 होता तो x माइनस 5 करते हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए, समझ लीजिए ऐसे नहीं है, तो यदि आपका मान लीजिए यहाँ पर योग होता, जैसे 5 2 7, यहाँ पर 7 रहता, 4 2 6 2, यहाँ पर 8 रहता, यहाँ पर 7 2 9, यहाँ पर 9 रहता। जैसे सपोर्ट देते, मान लीजिए यहाँ पर 7 रहता, यहाँ पर जो है कि 8 रहता, और यहाँ पर जो है कि आपका 9 रहता। यदि इस तरह से आपका होता Q का मान, तो उस समय हम लोग क्या करना पड़ता? 5 में से कितना 5 में कितना जोड़ेंगे कि आपका क्या मिलेगा? आपका जो है कि 7 मिलेगा। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना? 7 मिल जाएगा ना, आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि 5 से वो संख्या अधिक है। और जब संख्या यानी कि x वाले से वो संख्या जब अधिक आ रही है, y वाली संख्या, ये y का मान माना जाएगा। y वाली संख्या जब x वाले से अधिक आ रही है तो इसका मतलब जोड़ना पड़ेगा, और कम आएगा तो क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? घटाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि ये रहा आपका समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया है कि आपका समुच्चय निर्माण रूप कैसे हम लोग किए हैं, ठीक है। और जहाँ x बराबर कितना रखना है? 5 6 और कितना 7 रखेंगे तो आसानी से ये मान आपका पता चल जाएगा। तो ये रहा आपका क्या? समुच्चय निर्माण। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कह रहा है कि रोस्टर रूप में लिखिए, इसके प्रांत तथा परिसर क्या है। आपको फ्रेंड्स जो है कि आपको इसको रोस्टर रूप में लिखना है। किसको? इसको आपको किस रूप में? दूसरा कह रहा है क्या? रोस्टर रूप, ठीक है फ्रेंड्स। तो रोस्टर रूप में आपका क्या होता है? R बराबर, रोस्टर रूप में जब भी लिखेंगे तो R बराबर आप लिखेंगे। अब देखिए, इस x और y का वैल्यू आपको पता है, ये x का वैल्यू है, ये किसका है? y का। और ऐसे नहीं निकाल पाएंगे आप लोग, तो x का वैल्यू 5 इसमें रखिए तो y का वैल्यू खुद पता चल जाएगा, या नहीं है तो आप इन्हीं से रख दीजिए। ये आपका x का वैल्यू 5 रखेंगे तो y का वैल्यू 3 मिलेगा। यदि x का वैल्यू 6 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या मिलेगा? 7 मिलेगा। और x का वैल्यू यदि 6 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? 4 से संबंध है ना, और 7 रखेंगे तो क्या मिलेगा? 5, ठीक है फ्रेंड्स। ये रहा आपका रोस्टर रूप रहा, ठीक है। ये आपको समझ में आया कैसे जो है कि हम लोग रोस्टर रूप में लिखे हैं। यही जो x और y का मान है इसमें हम लोग पुट कर देंगे, इसी में हम लोग पुट कर देंगे तो आसानी से हम लोग R संबंध निकल जाएगा। ये उम्मीद समझ में आया, क्योंकि 2
1, 2 और 3 में हम लोग विधिवत समझ चुके हैं और एग्जाम्पल में भी आपको बार बार समझाए हैं किस तरह से आपको फाइंड करना है। अब बात करते हैं प्रांत। प्रांत पूछ रहा है और इसके बाद परिसर पूछ रहा है। प्रांत क्या? प्रांत और परिसर, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको पता है कि जो संबंध आर ये फाइंड होता है, पहला अवयव प्रांत का होता है, तो 5 इसका पहला, इसका अवयव 6 है और इसमें जो है पहला अवयव कितना? 7, यानी कि ये जो है आपका प्रांत का अवयव होगा 5, 6 और क्या? 7। और परिसर की बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो परिसर आपका दूसरे का होता है, तो परिसर आपका दूसरा ये अवयव जो भी है आपका परिसर में आएगा, तो ये आपका 3 हो गया, 4 हो गया और कितना? 5। तो ये रहा फ्रेंड्स हम लोग क्या आंसर फाइंड हुआ, यानी कि आपका समुच्चय निर्माण में यह रहा। और हम लोग यदि रोस्टर रूप में यदि हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो रोस्टर रूप में आपका ये मिलेगा। और रोस्टर रूप में हम लोग आर संबंध निकाल लिए हैं, तो आसानी से हम लोग प्रांत और परिसर निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको समझ में आ गया है कैसे जो है कि हम लोग फटाफट सोल्यूशन किए हैं, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ये 4 रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं, इसी तरह से लगभग आपका सोल्यूशन किया जाएगा। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5 का सोल्यूशन क्या है। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिएगा दोस्तों आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सोल्यूशन कैसे करेंगे फटाफट कर लेते हैं, कैसे सोल्यूशन आपका होगा। उम्मीद होगी क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। करेगी मान लीजिए कि ए बराबर, आप लोग अपने बुक से मिलाते रहेंगे और स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा। करेगी ए बराबर आपका दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 और क्या 6 दिया हुआ है, 5 नहीं है 6, ठीक है। और इसके बाद आपका दिया है, मान लीजिए कि आर ए पर, यानी कि आर वाला जो मान है ए पर दिया हुआ है, इसका देखिए समुच्चय निर्माण में दिया हुआ है ए कामा बी, ठीक है। संबंध ए बी बिलोंग्स कर रहा है किससे? ए से। जरा ध्यान दीजिएगा। अब ये कह रहा है कि संख्या ए, संख्या जो ए है, क्या कह रहा है भाई? संख्या जो है ए, संख्या बी को, संख्या ए संख्या बी को क्या करती है? बी को यथावत, ठीक है, बी को यथावत क्या करती है? विभाजित करती है, ठीक है। यानी कि ये जरा ध्यान से आप लोग समझिएगा कैसे जो है सॉल्यूशन कराया गया है। आपको कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल है। करें कि संख्या ए को विभाजित करती है, तो नंबर 1 पूछ रहे हैं आर को रोस्टर रूप में। नंबर 1 है कौन सा रूप? रोस्टर रूप। कौन सा रूप? रोस्टर रूप, यानी कि आर को आपको रोस्टर रूप में लिखना है। वही जो हम लोग अभी आर लिखे हैं ना, कोष्टक में करके रखे थे, वही लिखना है। लेकिन आपका एक प्रतिबंध दिया हुआ है कि जो ए संख्या है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ए और बी वाला जो अवयव, यानी कि ए का अवयव और बी का जो अवयव है ए समुच्चय से, यानी कि इसी में से ए और बी का अवयव आपका फाइंड किया जाएगा। और ये भी कह रहे कि ए संख्या बी को यथावत क्या करता है? विभाजित करता है। देखिए तो इसको समुच्चय को 2 बार हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। कब बार? 2 बार। जरा हम लोग यहाँ पर 2 बार मैं लिख दे रहा हूं तो आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा और हम लोग आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ए बराबर आपका क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 और क्या 6। यहाँ पर आप लोग जो है कि ये फेयर पे मत कीजिएगा, ये आपका रफ कार्य है, आपको समझने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें कह रहे हैं कि पहला अवयव ए का होगा, दूसरा अवयव किसका होगा? बी का होगा। लेकिन प्रतिबंध ये दिया है कि आपका ए संख्या बी को विभाजित करेगी, यानी कि इसमें से आप ए संख्या लेंगे तो वह बी को क्या करनी चाहिए? विभाजित करनी चाहिए। और ए और बी जो अवयव आपका, कोई भी अवयव आपका ए और बी आप लेंगे तो आप ए समुच्चय से ही लेंगे। किससे? ए समुच्चय से। देखिए मान लीजिए कि हम जो है कि ए का मान 1 रख लिए, पहला अवयव 1 का होगा, ए का होगा, तो मान लीजिए ए का जो है 1 को 1 मान लिए। अब इसके साथ किसको लेंगे कि एक आसानी से उसको विभाजित कर लें, ठीक है। तो मान लीजिए यह ए हो गया, ये क्या हो गया? बी, यानी कि यह ए का समुच्चय एक अवयव हो गया, ये किसका होगा? बी का। दोनों एक ही का है, लेकिन एक ए का है, एक किसका है? बी का। अब आपको समझना ये है कि ए वाला यदि अवयव आप 1 लेते हैं तो वह बी वाले अवयव को क्या करना चाहिए? विभाजित करना चाहिए। यानी कि ए में मान लो 1 ले रहे हैं तो बी वाला वह कट जाना चाहिए। 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 2 कट जाएगा, 1 से 3, 1 से 4, 1 से 5। लेकिन जब हम लोग
ए का मान यदि 2 लेते हैं तो क्या 2 से 1 कटेगा? नहीं कटेगा, तो वह नहीं होगा। 2 से 2 कट जाएगा तब ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए का मान यदि 1 रखते हैं, देखिए यहाँ पे तो 1 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 2 भी कट जाएगा, 1 से 3 भी कट जाएगा, 1 से 4 भी कट जाएगा, 1 से कितना 6 भी कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा कैसे लिखा गया है, ठीक है ना, क्योंकि 1 से बी वाला कट, ये ए वाला यदि 1 लेते हैं तो बी वाला 1 है तो 1 से 1 कट जाएगा, 1 से 2 1 से 3 सभी कट जाएंगे ना बी वाले अवयव। अब देखिए यहाँ पर इसके आगे आप लोग रख लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर शुरू कर रहा हूँ, कामा लगा दीजिए यहाँ से। अब इसके बाद यदि मान लो ए का मान 1 तो ले लिया हम लोग, 2 लेते हैं तो क्या 2 से 1 कटेगा। ए का मान यदि 2 लेते हैं तो क्या बी का मान यह 1 है, क्या ये 2 से 1 कटेगा? यदि 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या कटेगा? नहीं कटेगा ना। तो 2 यदि लेते हैं तो 2 के साथ 1 नहीं लेंगे, क्योंकि कटेगा नहीं। 2 से 2 को कटा सकते हैं तो 2 हो जाएगा, कामा कितना 2। क्या 2 से 3 को कटा सकते हैं? नहीं, बी वाला अवयव नहीं कटेगा ना, यानी कि वही आपको ए संख्या बी को विभाजित करनी चाहिए, वही आपको लेना है। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो इसको ले लिए। क्या 2 से 3 कटेगा? नहीं कटेगा। क्या 2 से 4 कटेगा? कट जाएगा, तो एक आपका हो जाएगा 2 और कितना 4। क्या 2 से 4 कट गया? 2 से 6 कटेगा ना, कट जाएगा, तो आपका हो गया 2 और कितना 6। उम्मीद होगी समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब जरा हम लोग ए का मान 3 लेते हैं, 3 से 1 नहीं कटेगा, 3 से 2 भी नहीं कटेगा, तो ये दोनों आपके नहीं होंगे। 3 से 3 आसानी से कट जाएगा, तो ये काम हो गया 3 हो गया, क्या 3। 3 से 4 भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा। 3 से 6 आसानी से कट जाएगा, यानी कि 3 हो गया और क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, 3 तक तो ले लिया गया। अब इसके बाद किसको? 4 को यदि लेते हैं, क्या 4 से 1 कटेगा? नहीं कटेगा। 4 से 2 कटेगा? नहीं कटेगा। 4 से 3 कटेगा? नहीं कटेगा। 4 से 4 कट जाएगा, यानी कि 4 4। क्या 4 से 6 कटेगा? नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। अब आइए किसका 6 की पारी। क्या 6 से 1 कटेगा? नहीं कटेगा। 6 से 2 नहीं कटेगा। 6 से 3 नहीं कटेगा। 6 से 4 भी नहीं कटेगा। 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या रोस्टर रूप में हम लोग लिखे हैं आर बराबर। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हम लोग सोल्यूशन किए हैं। कह रहे कि अब भैया ए का मान वही रखेंगे जो बी को विभाजित करता है, तो ये हम लोग वही ए का मान लिए हैं जो बी को आसानी से कटा सके। ठीक है, देख सकते हैं सभी संख्या ए वाला जो भी लेंगे तो बी वाले को कटा देंगे। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया। बात करते हैं हम लोग क्या दूसरी प्रक्रिया में आपसे पूछा, ये आपको रोस्टर रूप लिखने के लिए समझ में आ गया हो किस तरह से जो है कि हम लोग लिखे हैं। बात करते हैं दूसरी प्रक्रिया, आर का प्रांत ज्ञात कीजिए। अब इसका आपको क्या निकालना है प्रांत, तो आर का प्रांत। तो प्रांत कैसे पता करते हैं पता है ना, पहला जो अवयव होता है आर का वह आपका प्रांत कहलाता है। तो एक है पहला अवयव, ठीक है, इसमें भी एक, देखिए कई बार एक है तो सिर्फ एक ही बार लिखना है। इसके बाद 2 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 4 है, इसके बाद क्या है 6, प्रांत में आ गया। तीसरे नंबर पे आते हैं आर का क्या परिसर। तो आर का परिसर क्या होगा, इसमें पहला एक है, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखिए इसमें 2 है तो 2 एक बार आ चुका है, 4 4 4। ठीक है, तो ये रहा आपका फ्रेंड्स आपका प्रांत फाइंड हुआ और परिसर फाइंड हुआ, और ये आपका रहा क्या रोस्टर रूप रहा। तो फ्रेंड्स उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको क्लियर हो गया है कैसे हम लोग सोल्यूशन फटाफट किए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लें हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद होगी कि बिल्कुल आपको समझ में आ भी गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि आर बराबर दिया हुआ है, देखिए बुक से अपने मिलाते रहेंगे या स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा। आर बराबर दिया हुआ है क्वेश्चन x, x + 5, कोई बात नहीं ये बहुत सिंपल है। ठीक है, करे कि x का जो मान है बिलोंग्स, यानी x जो है बिलोंग्स कर रहा है 0 से 1 2 3 4 और क्या 5 से। ठीक है ना, ये आपका इतना हुआ कि x का वैल्यू आप इसमें से इसमें पुट कर सकते हैं तो r आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन परिभाषा संबंध r के प्रांत और परिसर, देखिए करे कि संबंध r फाइंड कीजिए पहले, उसके बाद प्रांत और परिसर निकालिए। तो संबंध r निकाल लीजिए तो r बराबर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स
यक्स का मान आपको इसी में से पुट करना है, यक्स का मान इसी में से पुट करना है। तो यदि हम लोग यक्स का मान एक बार 0 रखते हैं, तो यक्स का मान 0 रखते हैं तो वाई का मान कितना मिलेगा, यहाँ पर भी 0 रखेंगे, 0 में 5 जोड़ेंगे तो क्या होगा 5। ठीक है, यक्स का मान 1 रखते हैं, कोई बात नहीं, तो दूसरा आपका बनेगा यक्स का मान 1 रखते हैं तो यहाँ पर भी 1, 5 और 1 क्या 6। यक्स का मान 2 रखते हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, यक्स का मान 2 रखें ना, तो और ये आपका 2 यहाँ पर भी रखेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा। यक्स का मान 3 रखते हैं तो 5 3, यक्स का मान यहाँ पर भी 3 रखें, 5 3 कितना हो जाएगा 8। यक्स का मान 4 रखते हैं, समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, 4 रखते हैं तो 5 4 9 हो जाएगा। यक्स का मान यदि हम लोग जो है कि यदि 5 रखते हैं तो 5 रखें तो 5 5 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ये आपका प्रोसेस चल रहा है फ्रेंड्स, यानी कि ये आपका आर फाइंड हुआ है, संबंध आर। ठीक है, अब इसी संबंध आर जब फाइंड हो गया ये संबंध आर, तो आपको प्रांत निकालना है और क्या निकालना है, परिसर निकालना है। यही पूछ रहा है कि प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए, कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है। अब प्रांत हो गया और क्या, इसके बाद हम लोग क्या पता करेंगे, परिसर। तो जब हम लोग आर, ये संबंध आप आर निकाल लेंगे तो आसानी से प्रांत परिसर फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपका 0 हो गया, 1 2 3 4 और क्या 5, ये आपका प्रांत रहा। परिसर में दूसरा अवयव आपका होगा 5 6 और ये आपका हो जाएगा 7 3, सही है नहीं, दूसरा ना 5 6 7 8 9 और क्या 10। फ्रेंड्स ये रहा आपका क्या आंसर फाइंड हो चुका है, यानी कि हम लोग का परिसर फाइंड हुआ 0 1 2 3 4 5 और ये प्रांत है फाइंड हुआ, और परिसर आपका फाइंड हुआ 5 6 7 8 और क्या 9 और 10। ठीक है, उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया है कैसे हम फटाफट सोल्यूशन कर चुके हैं। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, कि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन कैसा है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 करें कि और संबंध आर। ठीक है, संबंध आर दिया हुआ है फ्रेंड्स, आप लोग अपने बुक से मिलाते रहेंगे। संबंध आर, संबंध दिया है आर बराबर दिया हुआ है कि x है और x घात 3 है। ठीक है ना, x संख्या, ठीक है 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, कैसी संख्या आपको लेना है, अभाज्य संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, जरा समझते रहिएगा। रोस्टर रूप में लिखिए, अभाज्य संख्या है तो आपको इसको किस रूप में लिखना है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है, रोस्टर रूप में बस लिखना है। ठीक है ना, रोस्टर रूप में हम लोग लिख देंगे तो बस आर बराबर आपको पता है क्या क्या होगा। ठीक है, देखिए करीब जो x का मान पुट करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जो x का मान पुट करेंगे 10 से वो कम होना चाहिए, लेकिन वो भी क्या होना चाहिए, अभाज्य संख्या। तो x का मान यदि 10 से कम अभाज्य संख्या की बात करें तो 1 2 होता है, 3 होता है, 5 और क्या 7। ये तीनों जो है कैसी संख्या है, ये चारों जो है कि अभाज्य संख्या है। कब, 10 से आपके कम। ठीक है, 10 से कम कह रहा है अभाज्य संख्या है, 2 3 5 और क्या 7, यानी कि ये 4 जो है 10 से कम अभाज्य संख्याएं हैं जो स्वयं अपने आप से कटती हैं। ठीक है, यानी 2 2 से, 3 3 से, 5 5 से और जो है कि 7 से, 7 7 से कटता है ना। एक की बात करें तो एक आपका होता नहीं है, क्योंकि एक जो है कि सभी को डिवाइड कर देगा ना। चलिए, तो यहाँ पर देखिए x का वैल्यू यदि 2 रखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर x का वैल्यू 2 रखते हैं, यहाँ पर भी x का वैल्यू 2 रखते हैं, तो 2 का घात कितना है 3, तो 2 का घात 3 है। ठीक है, तो एक बार मैं लिख कर दिखा दे रहा हूँ कैसे आप करेंगे, या डायरेक्ट भी कर सकते। चलिए डायरेक्ट भी कर लेते हैं। तो 2 का घात 3 हो गया तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 है तो x का वैल्यू अब 3 रखेंगे तो 3 का घात 3 होगा कि नहीं, 3 का घात 3 होगा, 3 लिखे ना 3 27 हो जाएगा। ठीक है, कोष्टक बंद। और फिर x का वैल्यू 5 रखते हैं तो 5 हो जाएगा, 5 घात 3 होगा इसका, 5 5 25 25 125। ठीक है ना, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद 5 तक हो गया, 7 की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यदि x का वैल्यू कितना रखते हैं 7, तो 7 का यहाँ पर 7 का घात 3 होगा कि नहीं होगा, तो 7 का 3 बार करेंगे गुणा तो 300 कितना 43, यानी कि ये रहा क्या आपका आंसर फ्रेंड्स रहा, ये आपका क्या निकल गया आर। आपसे पूछ क्या रहा था, पूछ रहा था कि आर को रोस्टर रूप में लिखिए, यानी कि यही जो है
आपको रोस्टर रूप में लिखना था तो वही आर को लिखना है, यानी कि ये जो आपका मान दिया हुआ है इसी को आपको जो है कि रोस्टर रूप में लिखना था, जो कि 10 से x का मान जो भी आप रखेंगे आप 10 से कम रखेंगे वो भी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का क्या आंसर। उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जाएगी हम लोग इसे फाइंड कर दिए हैं। ठीक है, तो ये तो आपसे इतना पूछ रहा था, लेकिन यदि कहता कि परिसर निकालिए, प्रांत निकालिए, ठीक है, सॉरी प्रांत और परिसर निकालिए, तो पहला अवयव सभी प्रांत का हो जाएगा, दूसरा अवयव किसका होगा, परिसर का। लेकिन हम लोग प्रांत और परिसर पूछ नहीं रहा है तो हम लोग फाइंड नहीं करेंगे। ये पूछता तो हम लोग आसानी से निकाल लेते हैं, ये आप लोग निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जितना कहता है उतना ही हम लोग करना है, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो फ्रेंड्स उम्मीद होगी कि इतना समझ में आया। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 की, क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन हम लोग कैसे करते हैं, फटाफट इसका भी सोल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखिएगा हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है कि आपका चलेगा क्वेश्चन नंबर 8, कह रहे कि यदि a बराबर आपका दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, कह रहे यदि a बराबर दिया हुआ है x y और क्या z दिया हुआ है, इसके बाद b बराबर दिया हुआ है 1 और कामा कितना 2, तो कह रहे कि a से b में संबंधों की संख्या क्या होगी। आपको यही पूछ रहा है कि a से b में जो है कि संबंधों की संख्या फ्रेंड्स कितना होगा, वही आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि a से b में संबंधों की संख्या कुल कितनी होगी। तो बहुत सिंपल है, a से b में संबंधों की संख्या निकालने के लिए कह रहे तो पहले a गुणे हम लोग b निकाल लें। ठीक है, तो a गुणे b निकालेंगे तो आपको ये क्रॉस गुणन पता है ना, क्रॉस गुणा यानी कि a से b में आपको गुणा करना है। तो आपको बिल्कुल जो है कि इजी तरीके से समझाया गया था, आपको समझ में भी आ गया होगा। और आप जो है कि अभी तक उसे नहीं देख पाए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर आप वहां से देख सकते हैं। 2.1 में आपका क्रॉस गुणा समझाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो ये हम लोग क्रॉस गुणा करेंगे तो x से 1 में, x से 2 में, तो x से 1 में गुणा करेंगे तो आपका क्या मिलेगा, देखिए x का मान 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर x से 2 में तो x का मान कितना 2, ये नहीं कि ऐसे कर दीजिएगा x की गुणे 2, ऐसे मल्टीप्लाई x से 2 में आपका क्या हो जाएगा 2x, ऐसे मल्टीप्लाई आपको करना नहीं है। ठीक है, यानी ऐसे मत कीजिएगा मल्टीप्लाई, ऐसे नहीं होगा। x से 1 में गुणा करेंगे तो 1 का मान x लिखेंगे, x का मान 1 रख लिखेंगे, और x से 2 में करेंगे तो x का मान 2। ठीक है ना, यानी कि आपस में मल्टीप्लाई। y से 1 में करेंगे तो y का मान 1 रखेंगे, और y से 2 में करेंगे तो y का मान कितना 2। ठीक है, फिर z की बात है, z का मान कितना हो जाएगा 1, ये 2 जैसा लग रहा है, z का मान 1 हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या z का मान 2। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद हो ये समझ में आया। अब ये कह रहा था कि a गुणे b में संबंध आपका इतना हुआ ना, आज संबंध आप निकालें तो कह रहे कि आप जो है कि अवयव संबंधों की संख्या कितनी होगी। तो नंबर ऑफ a गुणे b पहले देखिए कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 और कितना है 6 है, नंबर ऑफ 6 हुआ। लेकिन संबंधों की संख्या फाइंड करना है, संबंधों की संख्या पूछ रहा है, हाँ संबंधों की संख्या, ठीक है। तो फार्मूला एक बनता है, ये फार्मूला होता है संबंधों की संख्या डिफाइन करना, 2 का पावर क्या n होता है, यानी कि यह हो जाएगा 2 का पावर n जो है आपके नंबर है, कितने नंबर है इसमें 6, यानी कि कितने आपके टोटल थे 1 2 3 4 5 6 थे ना, तो 6, 2 का 6 बार गुणा कर दीजिए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 सॉरी 2 2 4 2 6 हुआ ना, मल्टीप्लाई कीजिए, 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8, ठीक है, और 2 दूनी के 4 4 दूनी के 8, यहाँ पर 8 हुआ, यहाँ पर 8, 8 8 कितना हुआ 64 हुआ। यानी कि टोटल जो है संबंधों की संख्या आपकी फाइंड की जाए फ्रेंड्स तो आपके टोटल कितने होंगे 64 संबंध होंगे। ठीक है, तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल था, आपको सिर्फ a गुणे b फाइंड करना था, आपको नंबर पता करना है कि टोटल नंबरों की संख्या कितनी है, एक ही है, ये नहीं कि आप 1 2 ऐसे नहीं गिनना है, आपका पूरा ये 1 कहलाएगा, ये 2 3 4 5 और क्या 6। ठीक है, और संबंधों की संख्या फाइंड करने का फार्मूला बनता है 2 का पावर कितना n, ये 2 का पावर n ये फार्मूला है। ठीक है, फार्मूला मैं पहले भी इस फार्मूले को पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, जब समुच्चय आपका चल रहा था तब समुच्चय में ये फार्मूला आया था। तो उम्मीद होगी फ्रेंड्स ये समझ में आया, तो ये रहा आपका संबंध, उम्मीद होगी ये समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 64 टोटल संबंध हो गए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, फटाफट इसका भी सोल्यूशन कर लेंगे जो आपका अंतिम क्वेश्चन है। और हाँ, अभी तक का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या पूछ रहा है। ठीक है, देखिए
तो बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 की। बहुत ही सिंपल है, ये देखिए करें कि मान लीजिए कि आर जेड पर, जेड एक पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। आर बराबर दिया हुआ है, आर बराबर दिया हुआ है ए बी, करें कि संबंध रखते हैं, यानी कि ए कामा बी जो है बिलोंग्स करते हैं जेड से, ठीक है, पूर्णांकों से, और ये करें कि ए माइनस बी, ठीक है, एक क्या है, पूर्णांक है। बहुत ही सिंपल है, समझिए। अब जब भैया हम लोग जानते हैं ना कि यदि सम संख्या में से सम संख्या को घटाया जाए तो आपकी सम संख्या प्राप्त होती है, जरा समझिएगा। सम संख्या में से यदि सम संख्या को यदि घटाते हैं तो हमेशा सम संख्या प्राप्त होती है। जैसे 8 सम हो, घटाना है 2, ये भी सम है तो समय तो मिलेगा। यदि 10 सम है, ये आपका 5 तो विषम हो जाएगा ना, सम आपको लेना है। ये आपका जो है कि 6 है तो आपको कितना 4, यानी कि सम संख्या में से सम संख्या को घटाएंगे तो समय संख्या मिलती है, विषम संख्या में से विषम संख्या को घटाएंगे तो विषम संख्या मिलती है, और पूर्णांक में से यदि पूर्णांक को घटाया जाए तो क्या मिलता है, पूर्णांक ही मिलता है। क्योंकि ये करे कि सभी जेड, ये क्या है, करे कि ए और बी आपका किससे बिलोंग्स करते हैं, जेड, यानी कि पूर्णांक से जब बिलोंग्स करते हैं, ठीक ना, जब पूर्णांक से जब बिलोंग्स करते हैं तो जो भी आपका आर निकलेगा फ्रेंड्स, यानी कि ए और बी का मान जो भी आपका फाइंड होगा हमेशा वह सभी क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। और सभी पूर्णांक होंगे तब तो आपका आर का जब सभी पूर्णांक हो रहा है तब प्रांत भी क्या मिलेगा, प्रांत भी आपका जेडे मिलेगा, और परिसर भी क्या मिलेगा, जेडे मिलेगा। यानी कि जब पूर्णांक आपका प्राप्त हो रहा है तब तो सभी तो पूर्णांक होंगे, क्योंकि ये जो आर है ये कह रहे हैं कि ए और बी आपका पूर्णांक से संबंध, जेड से संबंध रखता है, तो आपके सभी जेडे वाले अवयव आएंगे तब तो ये प्रांत में भी क्या आएगा, जेडे वाला तो सभी अवयव आएगा, ये सभी अवयव क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद होगी कि ये समझ में आपको आ गया है। पूर्णांक की बात कर लें तो ये पूर्णांक जो है आपका देखिए संख्या रेखा पर दर्शाते हैं ना, 0 से आपका -1 -2 डैश कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, और ये 0 से आपका 1 2 3 डैश कहाँ तक, आपका प्लस इन्फिनिटी तक, सभी आपके क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो जो भी आपका मान निकलेगा सभी क्या फाइंड होगा, पूर्णांक ही फाइंड होगा फ्रेंड्स, यानी कि आपका प्रांत भी पूर्णांक होगा, परिसर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। उम्मीद होगी फ्रेंड्स बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो है कि हम लोग फटाफट सोल्यूशन कर लिए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं किस तरह से एग्जाम्पल आपका बना हुआ है। ठीक है ना, तो फ्रेंड्स ये रहा आपका आंसर बना, ठीक है ना, ये आपका क्या रहा, आंसर रहा। उम्मीद होगी फ्रेंड्स बिल्कुल आपको समझ में आ गया है कि ये क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन जो है इस आपका 2.2 का ये अंतिम क्वेश्चन था। और फ्रेंड्स अभी तक का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सभी फ्रेंड्सों में आप जो है कि इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो है कि अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, साथ में घंटी को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड की जाए आपको समय से नोटिफिकेशन आपको पहुँचती रहे। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।